क्या आपने पिछला टॉपिक किया? पिछले टॉपिक में आपको मैंने क्या समझाया था? रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड की कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, उसमें जो भी लिखा जाता है, एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ एक बार पिछले टॉपिक का रिकैप करते हैं, यानी कि रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या थे। फर्स्ट रूल क्या था? अगर डीड एग्जिस्ट नहीं करती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगा, रेमुनरेशन भी अलाउ नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 6% और न्यू पार्टनर बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के बिना एडमिट नहीं होगा। तो ये था हमारा पिछला रिकैप। आज करने जा रहे हैं कुछ आगे सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, दिस इज शिल्पा और आप देख रहे हैं हेलो कॉमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कैपिटल के बिना पार्टनर कोई लोन देता है फर्म को, तो उस पे वो फर्म से इंटरेस्ट चार्ज करता है जो कि 6% होता है बाय डिफॉल्ट। अब चार्ज ऑन प्रॉफिट्स एक टर्म आता है यहां पे। चार्ज ऑन प्रॉफिट्स का मतलब है कि चाहे फर्म के पास प्रॉफिट्स कम है चाहे ज्यादा है, ये इंटरेस्ट फर्म को पार्टनर को देना ही पड़ेगा। मींस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। अब आप ये नहीं कह सकते कि इस साल प्रॉफिट कम है तो पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट हम ना दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आइटम है ये चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है। उसी तरह से एक हमारी एंट्री है रेंट पेड टू अ पार्टनर। आप जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, अगर वो आपको यानी कि फर्म को बिलोंग नहीं करती तो आप उसे रेंट पे लेंगे, जिससे भी लेंगे उसको रेंट पे जरूर करेंगे। तो अगर वो पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी फर्म को बिजनेस के लिए दे देता है, हैंड ओवर कर देता है, तो क्या आप बिना रेंट के वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं? आंसर इज अ बिग नो। फर्म को पार्टनर को उस प्रॉपर्टी का रेंट पे करना ही करना पड़ेगा। हमने +1 में यानी कि फाइनल अकाउंट्स में क्या किया था कि जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो P&L में डेबिट साइड पे पोस्ट हो जाते हैं। तो जो आइटम्स चार्ज ऑन प्रॉफिट्स होती हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होती हैं, वो आपका एक्सपेंस के फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे पोस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है, रेंट पे किया जा रहा है, तो ये दोनों जो आपकी एंट्रीज हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे शो होंगी ही होंगी। अब हम डिफरेंस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने सीखा था क्लास 11 में अपने फाइनल अकाउंट्स में, जिसमें हम क्रेडिट साइड पे क्या एंटर करते थे, सारी ऑपरेटिंग इनकम्स, सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, और डेबिट साइड पे एंटर करते थे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आता था? नेट प्रॉफिट। एक रफ सा परफॉर्मा बना सकते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। चलिए सपोज करो यहां पे हमने ब्रॉट डाउन किया क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। और इसके साथ हमारी कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड या
डिविडेंड रिसीव्ड, और इधर हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं जैसे कि टू सैलरी, टू व्हाट, इंश्योरेंस, देन टू एडवर्टीजमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, देन टू कमीशन। ठीक है, तो सब कुछ करने के बाद, ये सारी साइड्स ऐड करने के बाद और इधर ये सारी एंट्रीज ऐड करने के बाद हम आपस में क्या करते थे, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपके पास आता था नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड बड़ी है तो आपके पास आता था नेट लॉस। तो यहां पे सपोज कीजिए हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। क्लियर? ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम्स एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हम काउंट करते हैं। अब मैंने एक नेक्स्ट हेड लिखा है यहां पे ऊपर, क्या लिखा है, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक एक्सटेंशन है, यानी कि ये जो अकाउंट बनता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, जिसमें आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ये नेट प्रॉफिट। इसमें हम क्या करते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट्स की कोई भी एंट्री इसमें पोस्ट नहीं होती, इसमें पोस्ट होती हैं सारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की एंट्रीज, जो कि क्या हो सकती हैं, अगर मैंने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो वो इसमें आएगा, अगर मैंने उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया है तो वो भी इसमें आएगा, बट क्रेडिट साइड पे आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है। उसी तरह से अगर मैंने पार्टनर्स को कोई रेम्युनरेशन पे की है तो वो भी उसमें आ जाएगी, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे, क्योंकि वो फर्म के लिए एक्सपेंस ट्रीट होता है। और अगर मैंने पार्टनर को कोई कमीशन दी है वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो उसका भी हम एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। क्या लिखेंगे यहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप प्रॉफिट कौन सा लेके आओगे, ये वाला, ये नेट प्रॉफिट हम यहां पे ब्रॉट डाउन करेंगे, कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। क्या लिखेंगे यहां पे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या बाय नेट प्रॉफिट, जो भी अमाउंट होगी यहां फिल हो जाएगी। अब जितनी भी आपकी एप्रोप्रिएशंस हैं सारी की सारी एंट्रीज हम इस अकाउंट में करेंगे। अगर आपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया है तो क्या एंट्री करोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो डेबिट साइड पे करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट अस सपोज कमीशन दी है तो क्या एंटर होगा यहां पे, टू कमीशन। उसी तरह अगर सैलरी दी है तो टू सैलरी। अगर कुछ अमाउंट मैंने रिजर्व्स में ट्रांसफर की है तो वो भी मेरी एप्रोप्रिएशन है। रिजर्व्स में ट्रांसफर किया तो वो भी हम यहां पे लिखेंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व। सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद अगर कुछ बच जाता है, यानी कि क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करने के बाद, तो वो बन जाता है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स को। तो यहां पे हम एंट्री करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर।
जितने पार्टनर्स हैं उनके नेम्स आ जाएंगे और उनका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ये प्रॉपर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगी, ये सिर्फ मैंने आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया, राइट। फॉर्मेट में अब यहां भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जितने पार्टनर से चार्ज हो रहा है सभी के यहाँ पे नेम्स आएंगे। ये प्रेजेंटेशन प्रॉपर कैसे होती है ये करेंगे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हमारी फर्दर वीडियोस में। अभी हम आज सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था जो कि क्या था, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बट जो प्रॉफिट या लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा वो बन जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। तो ये नेट प्रॉफिट आपका कहां चला गया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये प्रॉफिट आपने किस तरीके से बांटा वो हमने इस अकाउंट में शो कर दिया। तो यहां पे दो वर्ड्स हमने स्टार्टिंग में कहे थे, क्या, चार्ज ऑन प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज ऑन प्रॉफिट्स का मतलब क्या निकला, ऐसी अमाउंट्स जो कि पे करनी जरूरी होती हैं चाहे फर्म के पास प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएट हैं चाहे नहीं हैं, वो कहलाती हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। जैसे मैंने ऊपर दो एग्जांपल्स दिए थे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर, चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है और क्यों है ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। अगर जो अमाउंट हमने पे करनी है किस बेसिस पे कि जितने प्रॉफिट्स हैं उतने पे कर देंगे, वो अमाउंट बनती है आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। जैसे मैंने यहां शो किया, जितने प्रॉफिट्स हैं प्रॉफिट्स को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे एप्रोप्रिएट किया है, कहलाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो आपको यहां से कुछ कंसेप्ट समझ में आए, एक तो नेट प्रॉफिट का, एक डिविजिबल प्रॉफिट का। अब करने जा रहे हैं कुछ जर्नल एंट्रीज जो कि रिलेटेड हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री है प्रॉफिट या लॉस को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है तो एंट्री कैसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये तो था प्रॉफिट। अगर लॉस हो तो एंट्री बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारी लॉस की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चली जाएगी। नेक्स्ट आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की, सैलरी प्रोवाइड करने की, कमीशन प्रोवाइड करने की या ड्राइंग्स को चार्ज करने की। तो सबसे पहले करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अलाउ करते हैं तो अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है बट पार्टनर के लिए इनकम है। तो जो पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म उसे अपनी अकाउंट में करेगी डेबिट और वो क्रेडिट हो जाएगा कहां, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो रिस्पेक्टिव एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अब ये करंट और कैपिटल अकाउंट क्या है इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पार्टनर को कमीशन देनी है, सैलरी देनी है, कुछ भी देना है, तो क्या वो फर्म के लिए एक्सपेंस है? यस आई थिंक, बट ऑफ कोर्स ये दोनों जो आइटम्स हैं, बेशक सैलरी है, चाहे कमीशन है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सभी फर्म के लिए एक्सपेंस हैं और हर बार एंट्री में होंगे डेबिट।
अगर एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अलाउ करने की, तो एंट्री रहेगी बिल्कुल सेम, सिर्फ चेंज हो जाएगा यहाँ पे हेड। अगर सैलरी है तो आप करेंगे सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, अगर कमीशन है तो करेंगे कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, जितने भी पार्टनर्स हैं, अब यहां पे मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट मी सपोज कि 2 पार्टनर्स हैं, तो आप इकट्ठे एक एंट्री पास नहीं कर सकते। आई मीन एंट्री एक होगी बट क्रेडिट 2 अकाउंट होंगे। तो यहां पे हम करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? बट डेबिट क्या होगी? अमाउंट टोटल इकट्ठी ही डेबिट होगी। क्रेडिट होंगे 2 अकाउंट्स अगर 2 पार्टनर हैं, क्रेडिट होंगे 3 अकाउंट्स अगर 3 पार्टनर हैं, और 4 अकाउंट्स अगर 4 पार्टनर्स हैं, एंड सो ऑन। नेक्स्ट एंट्री है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करने की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा कहां? पार्टनर के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर ये तो थी किसकी? अलाउ की एंट्री, और ये थी ट्रांसफर की एंट्री। अल्टरनेटिवली इन दोनों की जगह पास हो सकती है एक कंबाइंड एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे हुआ डेबिट और यहां पे हुआ क्रेडिट, तो कंबाइंड एंट्री आपकी क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इंडिविजुअली, to A's capital, to B's capital, to C's capital, to D's capital and so on. अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने की एंट्री। अगर पार्टनर्स को कोई अमाउंट मिलती है तो उनका कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। अगर पार्टनर से कोई अमाउंट ली जाती है या चार्ज होती है उनके कैपिटल अकाउंट में, या फिर पार्टनर ड्रॉइंग्स कर लेता है, तो उनसे हो जाएगा उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट होगा डेबिट, और चार्ज करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फिर से कहां ट्रांसफर हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये आएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये है फर्म के लिए इनकम। तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अल्टरनेटिवली फिर से हम पास करेंगे ये कंबाइंड एंट्री, जो कि क्या कहती है? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, दोनों में से एक होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्रेडिट साइड लिख ली, डेबिट साइड लिख ली, तो बट ऑब्वियस है अकाउंट क्लोज करना है तो उसे करेंगे बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो आएगा आपका प्रॉफिट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, जिसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन इंडिविजुअली, to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account। देखो अलग अलग अकाउंट क्यों? सभी पार्टनर के अपने कैपिटल अकाउंट है, अपनी कैपिटल लगाई है उन्होंने, तो जो आएगा उनके अकाउंट में आएगा और जो जाएगा उनके अकाउंट में जाएगा। क्या हम एक का प्रॉफिट दूसरे को दे सकते हैं? क्या हम एक का लॉस दूसरे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो हम क्या करेंगे? सभी के अमाउंट सभी के रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेंगे एक एंट्री से ही, सिर्फ नंबर ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? एंट्रीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में एंट्रीज आ जाती हैं, इनको अनइम्पॉर्टेंट समझ के आपने इनको इग्नोर नहीं करना है। आज के लेक्चर में हमने कुछ टर्म सीखी। क्या? चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कुछ जर्नल एंट्रीज।
नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको प्रैक्टिकल्स प्रॉपरली समझने हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, इन एंट्रीज को प्रैक्टिस करें और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं और अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो यू कैन रीच मी थ्रू माय कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।